हमारे और परिवहन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय संजय पुंडीर जी, आज हम बजट पर चर्चा आपके माध्यम से करना चाहते हैं। पिछले कल आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश का सरकार का बजट 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया। ये बजट चुनाव के परिणाम के 100 दिन के अंदर दिया गया बजट है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, चुनाव हुआ, चुनाव के अंदर कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए बहुत बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए, बहुत सारी ऐसी बातें कही, इसको कहा जा सकता है दिवा स्वप्न दिखाए। हम महिलाओं के लिए और ऐसा करेंगे, युवाओं के लिए ऐसा करेंगे, बेरोजगारों के लिए ऐसा करेंगे, किसानों के लिए ऐसा करेंगे, यानी हिमाचल प्रदेश के सभी जनमानस की अपेक्षाओं को बढ़ाते हुए और एक कैमोफ्लेज क्रिएट किया और उस झूठ के आधार के ऊपर बनाया गया जो बवंडर था, उस बवंडर के कारण कांग्रेस सत्ता में आई। यानी इसका सत्ता में आने का आधार पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। यह सरकार सत्ता में आने के बाद पहला बजट आदरणीय सुक्खू जी ने प्रस्तुत किया। अब ये बजट प्रस्तुत किया, इन्होंने वायदा किया 20 लाख महिलाओं को 1500 रुपया देंगे और बहुत जोर जोर से कहा। इनके सभी नेताओं ने कहा, हर प्लेटफॉर्म पर कहा, मीडिया के सामने कहा और इनकी राष्ट्रीय नेताओं ने घोषणा की पहली कैबिनेट के अंदर महिलाओं को 1500 रुपए मिलेगा। इनके वो कार्यकर्ता जो चाहे नाहन में बैठे हैं, चाहे चंबा में बैठे हैं, घरों में जा करके इन्होंने फॉर्म भरवाए कि पहली कैबिनेट में आपको 1500 रुपए मिलेगा और 500 रुपया, 1000 रुपया एडवांस भी दे दिया। आज इतनी बड़ी चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। 2,30,000 महिलाओं को देने की बात इन्होंने बजट में कही है, तो 2 लाख महिलाएं तो ऑलरेडी कवर्ड हैं। उसके अंदर कुछ विधवा बहनें हैं, उसके अंदर परित्यक्ता बहनें हैं, उसके अंदर अपंग बहनें हैं। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वो 2 लाख उनसे अतिरिक्त हैं या वो हैं। और अगर ये 2 लाख बहनों को दे भी दिया तो वो 18 लाख बहनों के साथ क्या चीटिंग है। आपने कहा था कि हम किसान के लिए बल्ले बल्ले कर देंगे, किसान के नाम के ऊपर कुछ भी नहीं। केंद्र की मोदी सरकार ने किसान के लिए, मत्स्य पालन के लिए, पशुपालन के लिए जो धनराशि का प्रावधान किया, उसी को इन्होंने अपने बजट के अंदर रिफ्लेक्ट किया है, कोई भी नई चीज। एफपीओज का वर्णन उन्होंने किया, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करेंगे, वो केंद्र की बजट का हिस्सा है। आपने कहा महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत करेंगे, वो केंद्र सरकार के बजट का हिस्सा है। आपने सड़कों के निर्माण के लिए और कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 2 और फेज 3 उसके ऊपर काम करेंगे, तो फेज 2 और फेज 3 ऑलरेडी केंद्र की सरकार का बजट है और हमारी पूर्व की जयराम ठाकुर सरकार के अंदर उसका मसौदा आ चुका है और वही आपने अपने बजट के अंदर रिफ्लेक्ट किया। मैं इसमें और कहना चाहूंगा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र की 3 सड़कें उस फेज 3 के अंदर ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड हैं और वो अप्रूव्ड हैं, वही आपने रिप्रोड्यूस कर दिया आपने। और जो नाबार्ड का पैसा है उसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं की, जबकि पिछली सरकार ने
नाबार्ड के पैसे में 60 करोड़ रुपया प्रति विधानसभा क्षेत्र की बढ़ोतरी की। माननीय सुक्खू जी ने जो बजट प्रस्तुत किया वो 53,000 करोड़ रुपए का बजट है, जबकि पिछली सरकार का बजट 52,000 करोड़ का था और उसके अंदर भारी कटौती है। 100 रुपए में से 29 रुपया केवल विकास कार्यों के लिए रखा गया है, जो माननीय सुखविंदर जी ने अपने भाषण के अंदर अपने बजट में बताया। स्वास्थ्य के मामले में आपने कहा जी 3 मेडिकल कॉलेज में 3 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। आदरणीय मोदी जी पहले ही दे चुके हैं, उसके लिए 70 करोड़ रुपया प्रति नर्सिंग कॉलेज का प्रावधान कर चुके हैं और मैं आपसे पहले वार्ता में इसकी चर्चा कर चुका हूं। आप अपने बजट में रिफ्लेक्ट करके उसकी क्या वाहवाही लूटना चाहते हैं। आपने कहा कि 3 मेडिकल कॉलेज के भवनों का निर्माण 100 करोड़ रुपए से करेंगे। 100 करोड़ रुपया ऊंट के मुंह में जी रहा है। 260 करोड़ रुपए से निर्माणाधीन नाहन मेडिकल कॉलेज का काम बंद पड़ा है, उसको शुरू करने के लिए प्रावधान कहां रखा आपने। लाखों लोग हिमकेयर योजना से स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। आपने उस हिमकेयर जैसी अनेकों योजनाएं, उनका अपने बजट के अंदर किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया। आपने कहा हम राजीव गांधी विशिष्ट स्कूल बनाएंगे। आपने अटल आदर्श विद्यालय का नाम बदल करके आदरणीय राजीव जी के नाम पर रख दिया और यहां तो और भी बुरा किया, कोलर से उठाया उसको कहीं और बदल दिया। एक भी चीज इस प्रकार की जिससे आपने कहा 1 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। इस बजट में 10,000 नौकरियों का प्रावधान भी दिखाई नहीं देता और जो स्वरोजगार है वो भी 10,000 से ज्यादा दिखाई नहीं देता। यानी ये बजट पूरी तरह से उन अपेक्षाओं आकांक्षाओं के विपरीत बजट है जिन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को लेकर के ये सरकार सत्ता में आई और जनता ने इनको वोट दिया। आउटसोर्स कर्मचारी, उनका कोई इसके अंदर जिक्र नहीं है। करुणामूलक आधार की नौकरी वाले, उनका कोई जिक्र नहीं है। ओपीएस देंगे, उसमें धन का प्रावधान किस किस हेड से करेंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। आपने डीए देने का, इसके अंदर कोई जिक्र नहीं है, उसका प्रावधान कहीं दिखाई नहीं देता। केंद्र सरकार की योजना, आपने इस बजट के अंदर वो योजनाएं डाल दी जो पूरी हो गए हैं। आपने काला आम यानी अंधेरी में बनने वाला जो पावर प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो गया है, उसको आपने अपनी योजना का हिस्सा बनाया है। उसमें जो 417 करोड़ रुपए का बिजली बोर्ड का प्रावधान है, वो सारे प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। वो आपने अपने इस साल के बजट में उसको रिफ्लेक्ट किया है। यानी आपने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो 150 यूनिट के खर्चे का प्रावधान भी अभी इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा। जो पिछली सरकार 125 यूनिट दे रही थी वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गोबर खरीदेंगे, उसके लिए भी कोई धन का प्रावधान इस बजट के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। आज हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।